विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का दौर थम चुका है और प्रत्याशी अब डोर टू डोर जा रहे हैं। मेरे साथ सांचौर से भाजपा के प्रत्याशी सांसद देवजी पटेल, मैं उनसे खास बातचीत करने की कोशिश करूंगा। सांसद साहब, काफी दिनों से प्रचार का दौर चल रहा था, बड़ी बड़ी बैठकें हो रही थी और अब दौर थम चुका है। डोर टू डोर प्रचार चल रहा है, मतदाता तक सीधा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से समीकरण बैठ रहा है, किस तरह से प्रचार चल रहा है? समीकरण बहुत अच्छे हैं। भारतीय जनता पार्टी सांचौर से विजय हो रही है और राजस्थान में हम सरकार बना रहे हैं। यहाँ पे कल प्रचार का दौर समाप्त हुआ, आज डोर टू डोर सब जगह पे हमने कैंपेनिंग की और सब लोगों से मिलना हुआ। सब लोगों का रुझान है कांग्रेस के कुशासन को समाप्त करना है और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनानी है, जिसमें सांचौर से भी कमल का फूल खिलाएंगे। जब आप टिकट लेकर सांचौर लौटे थे, जब भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार बना के सांचौर भेजा था, उस समय आपको काफी कम लोग समर्थन दे रहे थे और अब किस तरह से समर्थन बैठ रहा है, किस तरह से समीकरण बैठ रहा है? कुछ लोगों ने अफवाहें और कुछ लोगों ने माहौल क्रिएट, झूठ का एक बवंडर फैलाने की कोशिश की, लेकिन लोगों की समझ में आ गया कि ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। और आज यहाँ पे बहुत सारे लोगों का समर्थन हमें मिला। कई समाजों ने आके समर्थन दिया। चौधरी समाज भी कल हमारे पास में आके, कल चौधरी समाज ने भी कहा हम आपके साथ में हैं। जो इन्होंने झूठ का बवंडर फैलाया था, उस झूठ के बवंडर से सब बाहर निकल गए हैं। देवासी समाज, चौधरी समाज, पुरोहित समाज, सभी समाजों को ये पता चल गया कि इन्होंने कितना बड़ा झूठ का जाल रचा था। 2018 में भी इन्होंने लगभग कांग्रेस की मदद करने के लिए ही एक बी टीम के रूप में काम किया और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे हराया। इसलिए अब की बार जनता ने पूरा दृढ़ निश्चय बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे और कल सभी एकजुट होकर मतदान करेंगे। आपने देखा होगा अभी कुछ लोगों पे ये लोग गाड़ियां डाल रहे हैं। कल फौजी रोड पे कुछ लोग आ रहे थे, उनको रोक के इन्होंने उनके साथ में बदतमीजी की। इटादा के अंदर जब हम मीटिंग कर रहे थे तो वहां पे भी इनकी बौखलाहट दिखी। हमारे टेंट जो हमारा लगा हुआ था उसके इर्द गिर्द बाइक और स्कूटर दौड़ाने, ट्रैक्टर लगाने, हमारे आगे गाड़ियों से रास्ता रोकना, ये इनकी बौखलाहट है। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अपने आप को हार की ओर ले गई और उन्होंने मान लिया कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। निर्दलीय प्रत्याशी माने या कांग्रेस के प्रत्याशी मांगे, अन्य कई पार्टियों के प्रत्याशी तो कई प्रकार के आरोप लगा रहे कि सांसद साहब ने 15 साल में सांचौर में कुछ नहीं किया और अब एमएलए का टिकट लेकर सांचौर में आए। यही इनकी झूठ की बौखलाहट है कि इनको पता ही नहीं है कि मैंने जो सभी पंचायतों के अंदर जाके हिसाब दिया और लगभग ऑन एन एवरेज अगर मैं कहना चाहूं तो नरेंद्र मोदी सरकार से हर पंचायत के अंदर 20 करोड़ के काम हुए हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हमारे इस जालोर जिले में 2100 करोड़ रुपए में लेके आया हूं। और उसी के अलावा सांचौर के अंदर एलिवेटेड ब्रिज हमने प्रोजेक्ट में ले लिया और उसको हम लगभग 300 करोड़ से पास करवा रहे हैं। 250 करोड़ रुपए में नर्मदा नहर जब टूट गई थी तो उसको रिपेयरिंग के लिए केंद्र सरकार से ले आया था। ये सब अब जनता को मालूम पड़ गया, इसीलिए जनता समझने लगी कि इनका झूठ का जाल जो है, वो झूठ का पुलिंदा इनका खत्म हो गया। और आज सभी जनता जो है वो जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए कल पूरी तरह से मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। सांचौर विधानसभा के बहुत सारे व्यापारी देश भर के अलग अलग कोनों में, और किस तरह से व्यापारी यहाँ पहुंच रहे हैं, आपके संपर्क कर रहे हैं, किस तरह से समर्थन मिल रहा है व्यापारियों से? व्यापारी अलग अलग हिसाब से आ रहे हैं। कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, कोई फ्लाइट से आ रहा है, कोई खुद की कार लेके आ रहा है। सभी मेरे प्रवासी भाई जो आ रहे हैं उनके फोन भी आ रहे हैं और वो आके यहाँ पे मिल भी रहे हैं। उनका कहना है हम सब आपके साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं, कमल का फूल खिलाएंगे। और जिस तरह से वो जहां भी रह रहे हैं, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, यूपी हो, जहां भी दिल्ली हो, जहां भी वो रह रहे हैं, वहां पे जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सुख शांति अमन चैन उनको मिल रहा है, उसके यहाँ पे गुणगान गा के यहाँ पे भी भाजपा की सरकार बनाएंगे ताकि राजस्थान के अंदर भी सुख शांति अमन चल रहे। सर, आज देखा जाए तो पालनपुर में एक ट्रेन पहुंचा था और पूरी सांचौर के व्यापारियों से भरी हुई थी, जो देश भर के अलग अलग कोनों में से है, वहां पे व्यापार कर रहे हैं। और वो जैसे ही ट्रेन आई, वहां से कतारबंद गाड़ियां आई थी, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला पहुंचा था। और अभी ये जो ट्रेन आई, इसके पहले भी कई प्रवासी बंधु मेरे आए थे और सभी प्रवासी बंधुओं ने भारतीय जनता पार्टी को एक समर्थन देके उसको प्रचंड बहुमत से जिताने का आह्वान किया है। और वो अपने गांव में जाके कल मतदान के अंदर हिस्सा लेंगे और दूसरों से मतदान भी करवाएंगे और सभी जगह पे वो लोग रह के भारतीय जनता पार्टी को जिताने की पूरी जो प्रयास है उस प्रयास में खुद को झोंक देंगे। कल चुनाव का दिन है और किस तरह से मानते हैं
मैं सांचौर की जनता जनार्दन से एक ही निवेदन करूंगा, कल 25 तारीख को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और जल्द से जल्द अपना मत बैलेट नंबर 1 पे भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को देके विजय करें और राजस्थान के अंदर विकास के अहम और सांचौर के अंदर भ्रष्टाचार और भय को खत्म करने के लिए और नर्मदा का पानी किसान के खेत तक पहुंचे, इसके लिए मतदान करें। ये जरूर मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा। ये थे सांचौर से भाजपा के प्रत्याशी सांसद देवजी पटेल। चौधरी, इंडिया न्यूज, सांचौर।